Hello students, I am Jiten Kumar Pandey and all of you are welcome in my e-learning class. Today we will complete the second part of the adventure of Toto. फर्स्ट पार्ट में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हमने पहले ही पढ़ रखा था कि दादाजी ने टोटो नाम की एक मंकी को लाए थे और उसे छुपा के रखे थे क्योंकि दादी चिढ़ जाती थी। और अब उसके आगे देखते हैं। When Toto was finally accepted by grandmother, और जब फाइनली अंतिम रूप से ग्रैंड मदर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, हमारे घर में भी एक बंदर रह सकता है, ही वॉज गिवन, तो उसे दे दिया गया अ कम्फर्टेबल होम, एक आरामदायक जगह इन द स्टेबल। स्टेबल मीन्स अस्तबल, जहाँ घोड़े गधे ये सब रखे जाते हैं, तो ऐसे स्तबल में उसे एक आरामदायक जगह दे दी गई रहने के लिए। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन, और जहाँ पर उसके पास में एक कंपेनियन था, एक साथी था, द फैमिली डंकी नाना, इनका जो फैमिली डंकी था उसका नाम था नाना, यानी नाना नाम के गधे के साथ इसे रहना था, वहाँ वो उसका साथी था स्टेबल में। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, और स्टेबल में उसकी फर्स्ट नाइट थी, और चूँकि फर्स्ट नाइट थी, इसी फर्स्ट नाइट को ही ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल, और फर्स्ट नाइट को ही दादाजी ये देखने गए कि ही वॉज कम्फर्टेबल और नॉट इन द स्टेबल, कि वो स्टेबल में कम्फर्टेबल फील कर रहा है या नहीं कर रहा, आराम से है, सकुशल है अथवा नहीं। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, और दादाजी यह देखकर सरप्राइज हो गए कि जो नाना अर्थात जो गधा है, विदाउट एपरेंट कॉज, बिना किसी निश्चित कारण के, उचित कारण के ही, पुलिंग एट हर हाल्टर, पुलिंग माने खींच रहा है, एट हर हाल्टर, हर का मतलब यहाँ लेडी से है, अर्थात जो गधा है वो लेडी है, जिल है। हाल्टर, हाल्टर मीन्स जो सर के पास बांधने के लिए रस्सी लगाम लगा होता है, उसे कहते हैं हाल्टर। तो अपनी रस्सी को खींच रहा है, एंड ट्राइंग, प्रयास कर रही है, टू कीप हर हेड, अपने सर को रखने के लिए, एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ वे, उतनी दूर रखने का प्रयास कर रही है। बंडल ऑफ वे, एक बंडल रखा हुआ, वे मीन्स घास फूस का, तो उस घास फूस के बंडल से अपना सर दूर रखने का प्रयास कर रही है। देखकर दादाजी बड़े ही आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि इसका कोई अपरेंट रीज़न नहीं था, ऐसा कोई उचित कारण दिख नहीं रहा था। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हांचेस, इसीलिए ग्रैंडफादर गेव, पास में आए, एंड क्या करते हैं, गेव नाना, और नाना मीन्स उस लेडी डंकी को क्या करते हैं, गेव अ स्लैप, एक स्लैप मीन्स थप्पड़ मारते हैं, कहाँ पर, अक्रॉस हर हंचेस, हंचेस मीन्स जांघों के आसपास, यानी पीछे से उसके जांघ के आसपास एक थप्पड़ मारते हैं हाथ से। एंड शी जर्क बैक, और वो झटके से पीछे हट जाती है, और उसके हटने से ही क्या होता है, ड्रैगिंग टोटो विधर, तो उसके साथ टोटो भी घसीट उठता है, ड्रैग कर जाता है। ही हैड फास्टन, फास्टन मीन्स गड़ा के रखना, ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद द शार्पन लिटिल टीथ, और उसके गधे के जो लंबे कान थे उस पर टोटो ने अपने दांत गड़ा कर रखे थे, यानी उसे दांत काट रहा था, इसीलिए वो उसका सर एक तरफ खींचा हुआ था। आइए आगे देखते हैं। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स, और इसके बाद से टोटो और नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, वो कभी भी फ्रेंड नहीं बने, अर्थात दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनी कि वो दोस्त की तरीके से रह पाते। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग, और एक ग्रेट ट्रीट, एक बड़ा ही खास ख्याल रखा जाता था फॉर टोटो, टोटो के लिए, ड्यूरिंग इस दौरान, किस दौरान में खास ख्याल रखते थे, कोल्ड विंटर इवनिंग में, अर्थात ठंडक, सर्दियों की शाम में जब ठंड होती थी उस समय उसके लिए खास देखभाल किया जाता था, और वो क्या था, वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम, उसे एक बड़े से बाउल में वार्म वाटर दिया जाता था, गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर, दादी के द्वारा, फॉर हिज बाथ, नहाने के लिए, यानी उस टोटो को सर्दियों की ठंड में शाम में नहाने के लिए गर्म पानी दिया जाता था। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड्स, और उस पानी को वो क्या करता था, कनिंगली, बड़ी ही चतुराई के साथ, कि वो टेस्ट द टेम्परेचर, तापमान
चेक करता था पानी का टेम्परेचर कितना गर्म है विद हिज हैंड, अपने हाथ को। अर्थात कहने का मतलब पहले उस पानी में हाथ डालकर चेक करता था कि क्या टेम्परेचर है पानी का, कितना गर्म है। देन और जब उसे लगता था ये सब ठीक है, देन ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे स्टेप इन टू द बाथ, फिर स्टेप करना कदम बढ़ाता था, यानी उस बाउल में उतर जाता था नहाने के लिए। फर्स्ट 1 फुट पहले एक पैर डालता था, देन अदर, फिर दूसरा फुट डालता था, दूसरा पैर डालता था, यानी बारी बारी शरीर के दूसरे हिस्से डालते थे। एज जैसा कि ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि उसने मुझे करते, यानी मेरे नहाने का तरीका ही था कि हाथ डाल के मैं पानी चेक करता था गर्म हाथ, और फिर एक एक पार्ट बॉडी का उसमें डालता था, ऐसे ही वो भी करता था। और कब तक पानी में उतरता जाता था, अनटिल, जब तक कि नहीं, ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक कि वह पानी में तब तक उतरता रहता था जब तक कि उसके नेक तक पानी नहीं पहुंच जाता था, यानी गर्दन तक वो उसमें डुबा कर फिर नहाया करता था। आइए आगे चलते हैं। वंस कंफर्टेबल, और एक बार पानी में उतर जाने पर जब उसे कंफर्टेबल हो जाता था, आरामदायक स्थिति में आ जाता था, ही वुड टेक द सोप, तो वह सोप ले लेता था, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में, आर फीट या पैरों में, यानी अपने हाथ से या पैर से वो क्या करता था, आरामदायक स्थिति में आने के बाद, यानी सब कुछ रिलैक्स होने के बाद पानी में अपने हाथ या पैर से साबुन लेता था, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और ख़ुद को चारों तरफ से खूब रगड़ता था, यानी खूब मल मल के नहाता था। When the water became cold, और जब पानी ठंडा हो जाता था, यानी गर्म पानी जब धीरे धीरे ठंडा हो जाता था, he would get out, तो वो बाहर आता था, and run as quickly as he could, और उतनी तेज़ी से भागता था as he could, जितनी वह भाग सकता था, to the kitchen fire in order to dry himself, और किचन में जो आग जल रही थी उसके पास वह दौड़कर भागकर उतनी तेज़ी से जाता था जितनी तेज़ी से भाग पाता था। किस लिए? इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, खुद को ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए, यानी अपने गीले बालों को सुखाने के लिए आग के पास पहुंच जाता था किचन में। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, और इस परफॉर्मेंस के दौरान, इस प्रदर्शन के दौरान, यानी नहाना और दौड़ के किचन तक जाना, सुखाना, इस पूरी प्रोसेस के दौरान, इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम, कोई भी उस पर हंसता था तो वो क्या करता था, टोटोस फील्स वुड बी हर्ट, तो उसकी भावनाएं हर्ट हो जाती थी, ठेस लगती थी उसकी भावनाओं के, यानी उसे बुरा लग जाता था। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विथ हिज बाथ, तो वह आगे फिर नहाने के लिए नहीं जाता था, यानी नाराज़ हो जाता था और फिर अगले दिन नहाना नहीं जाता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, और एक दिन तो लगभग वो सफल ही हो गया था, क्या किस काम में, बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, खुद को जीवित अवस्था में ही बॉयल करने का, उबाल लेने का। कैसे? आइए आगे देखते हैं। यानी लगभग वो खुद को उबालने लेने ही वाला था कि उसे बचा लिया गया था, और वो कैसे होता है। अ लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट, एक लार्ज बड़ी सी किचन की जो कैटल थी, केतली थी, हैज़ बीन लेफ्ट, वो छूटी हुई थी, ऑन द फायर, आग पर, टू बॉयल फॉर द टी, यानी टी, चाय बनाने के लिए, पानी को बॉयल होने के लिए केतली आग पर चढ़ी हुई थी। एंड टोटो, उसी बीच टोटो क्या करता है, फाइंडिंग हिमसेल्फ, फाइंडिंग माने पाए, हिमसेल्फ माने स्वयं को, विद नथिंग बेटर टू डू, इससे बेहतर करने के लिए उसके पास कोई काम नहीं था, इसीलिए, यानी कुछ नहीं सूझा तो उसने क्या किया, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, डिसाइड कर लिया, टू रिमूव माने हटा देना, द लिड, ढक्कन, और उसने तय कर लिया कि इस केटल का ढक्कन हटा दें। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर अ बाथ, फाइंडिंग पाया, द वाटर जस्ट वार्म, वाटर केवल उतना ही गर्म है, कितना गर्म है, एनफ फॉर अ बाथ, जितना नहाने के लिए ज़रूरी होता है, यानी गुनगुना पानी ही है, अभी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था। तो क्या होता है, ही गॉट इन, वह उसमें उतर गया, यानी उस पानी में उतर गया, नहाने भर का गर्म पानी देख करके वह पानी के अंदर उतर गया, उस केतली में, और नीचे से आग अभी जल ही रही है। विथ ही हेड स्टिक आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और उस केटल के मुंह से, ओपन केटल जो खुला हुआ था, ढक्कन हटा दिया था, वहाँ अपना सर बाहर निकाला था, बाकी पूरी बॉडी पानी में डाल दिया था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, और ये थोड़ी देर तक तो फाइन था, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, यानी जब तक पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ तब तक तो मज़ा आ रहा था, सुहावना था। अनटिल द वाटर बिगैन टू बॉयल,
जब तक कि पानी ने उबलना शुरू नहीं किया, यानी टेम्परेचर नहीं बढ़ा तब तक तो बड़ा अच्छा था। और टोटो जब पानी गर्म हो गया देन तब रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, तो अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाया, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर की तरफ थोड़ी ठंडी होने की वजह से सेट डाउन अगेन, फिर से गर्म पानी में बैठ गया। लेकिन कब तक गर्म पानी में बैठ पाता? ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, कंटिन्यूड लगातार कुछ समय तक, होप मीन्स उछलता रहा, अप एंड डाउन ऊपर नीचे, यानी जैसे ही नीचे गर्म लगता तो ऊपर उठ जाता, ऊपर ठंड लगता, फिर नीचे आ जाता, लेकिन नीचे पानी गर्म होता, फिर ऊपर, यानी जंप करता रहा पानी में। तब कुछ समय तक ऐसा करता रहा। कब तक करता रहा? अनटिल, जब तक कि नहीं ग्रैंड मदर अलाइव, जब तक कि ग्रैंड मदर अराइव्ड, वापस नहीं आ गई, एंड हार्डल्ड हिम, हार्डल मीन्स होता है हाउल्ड, कैरी करना, हाफ बॉयल्ड आउट ऑफ द कैटल, और हाफ बॉयल की कंडीशन में, आधे उबलने की दशा में उसे बाहर नहीं निकाल के कैरी आउट नहीं कर लिया, तब तक वो बेचारा उसी में से जंप करता रहा। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, यदि दिमाग में कोई ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो स्पेशली डिवोटेड, जो विशेष रूप से डिवोट है, समर्थित है, टू मिसचीफ, शैतानी के लिए, यानी दिमाग में यदि कोई ऐसा भी पार्ट है जो केवल शैतानियाँ ही करता है, तो दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप इन टोटो, तो वास्तव में वो पार्ट टोटो में बहुत ज़्यादा डेवलप था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स, वह हमेशा चीज़ों को, टीयर मीन्स फाड़ना, फाड़ दिया करता था, टू पीसेस, टुकड़ों में फाड़ देता था, यानी एक आध बार नहीं, माँ उसके पीसेस कर डालता था। व्हेन एवर वन ऑफ माई आंट, और जब कभी मेरी बुआ, आंट्स, केम नियर, यहाँ आया करती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट, तो वह प्रत्येक प्रयास करता था, टू गेट मीन्स पाने का, होल्ड ऑफ हर ड्रेसेस, उनके कपड़ों को, एंड टीयर अ होल इन इट, और उसमें एक होल करना, फाड़ करके होल कर देने के प्रयास में रहे, यानी जब भी मेरी बुआ जी लोग आती थी तो उनके कपड़ों को जरूर फाड़ डालने का प्रयास करता था। आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन क्या होता है, एट लंच टाइम, लंच आपको पता है दोपहर के खाना, दोपहर के खाने के समय क्या होता है, अ लार्ज डिश, लार्ज मीन्स बड़ा सा, डिश मीन्स प्लेट ऑफ पुलाव, पुलाव की एक बड़ी सी प्लेट थी, स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, खाने वाले जिस टेबल पर बैठ के भोजन करते हैं उस टेबल को बोलते हैं डाइनिंग टेबल, और डाइनिंग टेबल के बीच में एक बड़ी सी प्लेट में पुलाव रखा हुआ था। We entered the room to find the Toto. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. और जब हमने कमरे में प्रवेश किया, यानी जब कमरे में आए, तो फाइंड हमने क्या पाया, टोटो स्टफ, टोटो मीन्स टोटो स्टफ, स्टफ मीन्स ठूसना, भरना, यानी मुंह में भर रहा था, ठूस रहा था, हिमसेल्फ विद द राइस, खुद में राइस, यानी अपने मुंह में वो चावल खा रहा था, ठूसे जा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ उसके ऊपर स्क्रीम कर गई, चिल्ला गई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, चूँकि दादी उसके ऊपर चिल्लाई इसीलिए उसने दादी के ऊपर एक प्लेट फेंक दिया। वन ऑफ माई आंट रस्ट फॉरवर्ड, और जब मेरी एक बुआ आगे आई, एंड रिसीव अ ग्लास ऑफ वाटर द फेस, तो उन्हें अपने चेहरे पर एक गिलास वाटर रिसीव किया, अर्थात उसने उनके चेहरे पर एक गिलास पानी फेंका। When grandfather arrived, और जब दादाजी आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, तो उसने पुलाव वाली प्लेट उठा ली, एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू द विंडो, तो वह खिड़की से बाहर निकल गया, यानी दादाजी के आने पर वो खिड़की से बाहर प्लेट लेकर निकल गया। वी फाउंड, और हमने पाया, क्या पाया, हिम इन द ब्रांचेस, सॉरी, एंड वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, और फिर बाहर निकल के हमने पाया कि वो जैक फ्रूट के ट्री पर, अर्थात कटहल के पेड़ पर, शाखाओं पर, ब्रांचेस पर बैठा हुआ है। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, और वो डिश प्लेट अभी भी उसकी आर्म्स में, उसके बाहों में, उसकी भुजाओं में थी। ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून, और वह उस पेड़ पर आफ्टरनून तक बना रहा, यानी बैठा ही रहा। ईटिंग स्लोली, धीरे धीरे खाता रहा, थ्रू द राइस, उस चावल को। डिटरमाइंड, ऐसा लगता था उसने दृढ़ निश्चय कर रखा है, ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, कि एक एक दाने को, एक एक अनाज को वो फिनिश करके ही छोड़ेगा। एंड देन, और तब, इन ऑर्डर टू स्पाइट
ग्रैंड मदर, और दादी को चिढ़ाने की वजह से, हु हैड स्क्रीम, जो उन पर चिल्लाई थी, यानी दादी चूँकि उस पर चिल्लाई थी इसीलिए उन्हें चिढ़ाने की वजह से, ही थ्रू द डिश, उसने प्लेट को फेंक दिया, फ्रॉम डाउन द ट्री, उस पेड़ से नीचे, एंड चैटर्ड, और खिखियाने लगा, यानी जैसे बंदर आवाज़ निकालते हैं वैसे करने लगा, विद डिलाइट, पूरी प्रसन्नता से, व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, यानी जब वो प्लेट 100 पीसेस में ब्रोक हो गई, टूट गई, तो वो खुशी के मारे चिल्लाने भी लगा दादी को चिढ़ाते हुए। आगे देखते हैं क्या होता है। ऑब्वियसली, और स्वाभाविक रूप से, टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट, उस प्रकार का, शॉर्ट मीन्स प्रकार, काइंड, उस प्रकार का पेट एनिमल नहीं था, वी फाउंड कीप फॉर लॉन्ग, जिसे हम लंबे समय तक अपने घर पर रख सकते। इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि धीरे धीरे दादाजी को भी ये रियलाइज़ हुआ कि इसे घर में बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रखा जा सकता। क्यों? वी आर नॉट वेल, क्योंकि हम उतने धनी नहीं थे टू डू, करने के लिए, एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, और ना तो फ्रीक्वेंट मीन्स जल्दी जल्दी, रेगुलर निरंतर होने वाले लॉस ऑफ डिशेज, बर्थ प्लेटों को, क्लॉथेस कपड़े के, कर्टेन्स पर्दे के, एंड वॉलपेपर्स और वॉलपेपर को, यानी हम इतने भी ज़्यादा अमीर नहीं थे कि इस फ्रीक्वेंट अर्थात जल्दी जल्दी होने वाले लॉसेस को हम बर्दाश्त कर पाते, वहन कर पाते, ये खर्चा उठा पाते। क्या क्या चीज़ें ख़राब करता था? डिशेस प्लेटों को, क्लॉथेस कपड़ों को फाड़ देता था, कर्टेन्स पर्दों को, एंड वॉलपेपर, और दीवारों पर को खूबसूरत बनाने की जो वॉलपेपर्स रखते थे उन सबको फाड़ देता था। तो इतना खर्चा उठाने की कंडीशन में भी हम लोग नहीं थे, अर्थात इतने अमीर नहीं थे। सो इसीलिए ग्रैंडफादर फाउंड द टांगा ड्राइवर, दादाजी ने फिर से उस टांगा ड्राइवर को ढूंढा, एंड सोल्ड टोटो, और टोटो को बेच दिया, बैक टू हिम, वापस, फॉर ओनली 3 रुपीज़, और इस बार केवल 3 रुपये में बेचा। अर्थात बचपन में जब वो छोटा था तो उसे 5 रुपये में ख़रीदा, और इतने दिन पालने के बाद उसे 3 रुपीज़ में वापस उसे दे दिया। दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड। थैंक यू।